दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सत्ता संभालने के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस सल्तनत 1206 से 1526 में 5 वंशों का शासन रहा। पहला था गुलाम वंश, दूसरा जिसका शासनकाल था 1206 से 1290 तक। उसके बाद था खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 तक। तीसरा था तुगलक वंश 1320 से 1413 तक। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। और लोदी वंश 1451 से 1526 तक। गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से 1290 तक, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका शासनकाल था। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि ऐबक मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, उसका राज्य लाहौर में था और अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। इतिहासकार हसन निज़ामी उसका दरबारी था। उसने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और पहली मंजिल का निर्माण करवाया। तभी 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। इस भवन का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काली की याद में करवाया गया था। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह ने सत्ता संभाली, लेकिन उसे हटाकर इल्तुतमिश नया शासक बना। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। ऐबक के मृत्यु के समय वह बदौन का गवर्नर था। उसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां 1221 से दिल्ली सल्तनत को बचाया। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया। उसने गुलामों को अधिकार नियुक्त किया, जिसे चेहलगानी यानी कि 40 का समूह कहा जाता था। उसने इक्ता व्यवस्था को ठीक किया। 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना। कट्टरपंथियों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी दे दी, जिसकी हत्या हो गई और जनता की मदद से रजिया ने सत्ता संभाल ली। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर असूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान बनाया और सरहिंद के विद्रोही सूबेदार अल्तुनिया से विवाह कर लिया। 1240 में दोनों मारे गए। रजिया के बाद दो अयोग्य शासक मुइजुद्दीन ब्रह्मशाह और अलाउद्दीन मसूद शाह हुए। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक कार्यकाल था इनका। नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था। तुर्की दासों के दल के सदस्य गियासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से कर दिया, जिसके बदले नायाब-ए-मलिकत का पद और उलुग खां का उपाधि प्राप्त की। 1265 में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। अमीर खुसरो इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वे निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य थे। उन्हें क्वाली का पिता कहा जाता है। उन्होंने बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक 7 राजाओं की सेवा की। उन्हें तूते हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है। तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय उनको जाता है। गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1288।
उसने स्थानीय विद्रोह और मंगोल के आक्रमण से निपटने के लिए मजबूत सेना बनाई। उसके दरबार पर पारसी प्रभाव था। उसने जिल-ई-इलाही ईश्वर की छाया और नियाबत ए खुदा ईश्वर का दूत उपाधि धारण की। उसने सिजदा और पाबोस की ईरान की प्रथा और ईरानी नव वर्ष नवरोज मनाने की शुरुआत की। उसने पृथक सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की और शत्रुओं के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई। उसने 40 और तुर्के चहलगानी को समाप्त कर दिया। उसने सीमाओं की देखरेख अपने पुत्र मोहम्मद के हाथों में सौंप दी, जो जंग मंगोलों के साथ संघर्ष में मारा गया। 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र कैकुबबाद ने गद्दी हासिल की। बाद में उसकी हत्या हो गई और जलालुद्दीन खिलजी ने गद्दी हासिल कर ली। इसके साथ ही बलबन का वंश 1290 में समाप्त हो गया। खिलजी वन 1290 से 1320। इस वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही तुर्की अभिजात्यों का एकाधिकार समाप्त हो गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 70 वर्ष की आयु में 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने तख्त हासिल किया। उसने अपनी राजधानी किलोखरी में बनाई। उसने बलबन के भतीजे मलिक छज्जू को कारा का गवर्नर बनाया। फिरोज खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसका वहाँ की हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना दक्कन के यादव राज्य की राजधानी देवगिरी पर दिलचस्प बाद में अलाउद्दीन खिलजी का हमला था। 1296 ईस्वी में अपने सफल अभियान के बाद उसने जलालुद्दीन खिलजी को लूट की संपत्ति उपहार स्वरूप स्वीकार करने के लिए कारा बुलाया और उसकी हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने खलीफा से मंसूर अधिष्ठापन का पत्र नहीं मांगा बल्कि स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। अलाउद्दीन खिलजी का अभियान गुजरात में 1298 वर्ष में, रणथंभौर 1301, वारंगल 1302, मेवाड़ 1303, मालवा 1305, जालौर 1311। दक्कन में अलाउद्दीन के गुलाम मलिक कफूर के नेतृत्व में सेना ने यादवों की राजधानी देवगिरी, वारंगल के काकतीय द्वार, समुद्र के होयसल और मुद्रै के पांड्य पर हमला किया। 12वीं सदी के मध्य में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पुनः ध्वस्त कर दिया गया। 1303 ईस्वी में उसने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर हमला किया जिसका राजा राणा रत्न सिंह था। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजान उल फतूह में इस अभियान का जिक्र किया है। विभिन्न स्रोतों और मलिक महमूद जायसी के पद्मावत से यह पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह आक्रमण राजा रत्न सिंह की पत्नी पद्मिनी के लिए किया था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने बेटे खिर्ज के नाम पर खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम: उसने घोड़ों को दागने और सैनिकों की विस्तृत सूची तैयार करने की व्यवस्था शुरू की। उसने पूरी जमीन को मापने और उसमें राज्य का हिस्सा तय करने का आदेश दिया। राजस्व संग्रह हेतु विशेष अधिकार मुस्तखाराज नियुक्त किया। उसने सभी व्यवसायियों, हिंदू या मुस्लिम को दीवाने रियासत के पास पंजीकरण कराने का आदेश दिया। उसने सभी वस्तुओं के मूल्य तय करने का प्रयास किया। दिल्ली में केंद्रीय अनाज बाजार मंडी स्थापित किया। कपड़ों, चीनी, मुख, सूखे मेवे, लैंप के तेल और साथ ही घोड़, मवेशियों और गुलामों के लिए पृथक बाजार बनाए गए। राज्य निर्धारित मूल्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए साहना ए मंडी नाम के अधिकारी की नियुक्ति की गई। उसने अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार बनवाया।
भूमि सुधार। अलाउद्दीन ने बड़े पैमाने पर विभिन्न पदों मुहसिल, आमील, राजस्व संग्राहक, गुमास्तस, मुतसरिफ, लेखाकार और नवीसंदास यानी कि लिपिक का सृजन किया और उन पर नियुक्तियां की। इस्लामी भूकर को खराज कहा जाता था, जो उत्पाद का 50% था, जिसे उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर लगाया जाता था। बरानी का इतिहास अलाउद्दीन के भूमि सुधार का मुख्य स्रोत है। उसने कृषि योग्य भूमि को विस्वा यानी कि बीघा और बिस्वा भाग में मापने और इसी के अनुसार उपज का अनुमान लगाने का आदेश दिया। दोआब क्षेत्र में खराज अनाज के रूप में लिया जाता था और राज्य के अनाजगारों में इकट्ठा किया जाता था। इसे अनाज की कमी के समय जारी किया जाता था। उसने किसानों पर चराई और गृहकर भी लगाया। तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक 1321 से 1325 वह संभवतः कुरनन जनजाति से था, जिसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद किला बनवाया। सिंचाई व्यवस्था शुरू करने वाला वह पहला सुल्तान था। जौना खान ने सुल्तान के स्वागत में जल्दबाजी में एक लकड़ी का मंच बनवाया, जिसके अचानक ध्वस्त होने जाने से सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1326 में उसके पुत्र महमूद बिन तुगलक ने गद्दी संभाली। महमूद बिन तुगलक 1325 से 1351 जौना खान महमूद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। वह पारसी और अरबी नक्षत्रीय विद्या, दर्शनशास्त्र, गणित और चिकित्सा का विद्वान था। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच उत्तर प्रदेश में सलार मौद गाजी के मकबरे पर जाने वाला पहला सुल्तान था। उसने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, बदौन में मीरान मुल्लिहिम, मुल्तान में शेख रुकबुद्दीन और अजुदान में शेख अलाउद्दीन का मकबरा बनवाया। उसके शासन काल में जिलाउद्दीन बरानी और इब्न बतूता उसके दरबार में आए थे। उसकी पांच महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थीं। खाली खजाने को भरने के लिए दोआब में कर बढ़ाना, 1328 में राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाना, 1329 से 30 में टोकन मुद्रा लाना, खोरासन अभियान और क्युराइचिल अभियान। उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसने कृषि का नया विभाग दीवाने कोही शुरू किया। संपूर्ण दक्षिण भारत उसके जीवन काल में स्वतंत्र हो गया और दो मुख्य राज्य विजयनगर यानी कि हरिहर और बुक्का 1336 और बहमनी अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 का उदय हुआ। वो अपने समय के अंतिम प्रमुख विद्रोह का दमन करते हुए 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 उसने 24 करों को समाप्त कर केवल 4 कर खिराज, भूकर, जकात, मुस्लिमों को भिक्षा, जजिया और खाम यानी कि लूट का 20% रहने दिया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। नहरों के निर्माण द्वारा कृषि को बढ़ावा देना उसका सबसे सफल कार्य रहा। उसने 1200 से अधिक राज्य संरक्षित बगीचे लगवाए। भूमि का उपज पर 10% सिंचाई कर लगाया गया। उसके द्वारा इकट्ठे किए गए दासों की संख्या 1,80,000 थी, जो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक था। उसने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद शहर बसाए। तोजरा और मेरठ से 2 अशोककालीन स्तंभों को दिल्ली लाया गया। उसने 2 नए सिक्के, आधा और बिख यानी कि तांबा और चांदी का मिश्रण चलाया। गरीबों की सहायता हेतु अलग विभाग दीवाने खैरात बनाया और दीवाने बदागण को व्यवस्थित किया। उसने नागरिक और सैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया। जैनागढ़ अभियान के दौरान उसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और नगरकोट अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर से 13,000 पांडु पर संस्कृत लेख एकत्रित कर लिया। पांडु मतलब संस्कृत लेख को एकत्रित कर लिया। 1388 में उसकी मृत्यु हो गई।
नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसके समय में तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया। उसने मलिक सरवर को मलिक उल सर्क की उपाधि दी, जिसने बाद में सर्की वंश की स्थापना जौनपुर में की। सैयद वंश 1414 से 1451। तैमूर लंग के प्रतिनिधि फर्ज खान ने सैयद वंश की स्थापना की। फर्ज खान ने तैमूर लंग के पुत्र और उत्तराधिकारी शाहरुख के सहायक के रूप में शासन किया। उसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह था। इस वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। यह वंश केवल 37 वर्ष तक शासन कर सका। लोदी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोदी 1451 से 1489। उसने दिल्ली में पहले अफ़गान साम्राज्य की नींव डाली। जौनपुर को जितना उसका महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517। उसने 1504 में आगरा की स्थापना की और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। उसने माप की नई इकाई गजे सिकंदरी आरंभ की। उसने नगरकोट में प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया। वह मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस निकालने के विरुद्ध था। उसके शासन में मुस्लिम सूफियों की दरगाह महिलाओं की पहुंच से बराबरी थी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इब्राहिम लोदी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उसे परास्त कर मार डाला। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी सिकंदर लोदी के भाई थे, ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के साथ ही सल्तनत काल समाप्त हो गया। खुसरो ने 6 सल्तनतों का शासनकाल देखा था, जिनमें क्रमशः बलबन कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह तथा गयासुद्दीन तुगलक शामिल है। सल्तनत काल का प्रशासन। सुल्तान यह उपाधि तुर्की शासकों द्वारा शुरू की गई। यह उपाधि लेने वाला प्रथम व्यक्ति महमूद गजनी था। मुबारक शाह ने स्वयं को अल वासक बिल्लाह कहा। अमीर 40 अमीरों का दल जो चहलगानी कहलाता था, इल्तुतमिश के समय में सक्रिय था। बलबन ने इसकी शक्ति को कुचल दिया। मजलिस ए खलवत यह सलाह देने हेतु मित्रों और विश्वसनीय अधिकारियों के परिषद थी, जो बाध्यकारी नहीं थी। वजीर वह प्रधानमंत्री था जो दीवाने विजारत का नेतृत्व करता था। यह विभाग आय और व्यय को नियंत्रित करता था, जिसका स्वर्णिम समय तुगलक काल था। मुशर्रिफ ए मामलिक यह लेखा विभाग का प्रमुख था। खनिज यह खजांची था। मजमूदार यह ऋण देता था ताकि आय और व्यय संतुलित रहे। दीवाने वक्फ इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो आय और व्यय संबंधी कागजात देखता था। दीवाने वक्फ इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो आय और व्यय के संबंधित कागज देखता था। दीवाने मुस्तखराज इसकी स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, संग्राहकों और एजेंटों के से बकाया राशि को वसूली और देखरेख के लिए। बारे खान सुल्तान अपने दरबारियों, जिनमें खान मलिक आदि शामिल थे, से यह मिलता था। सल्तनत कालीन कर व्यवस्था हनाफी स्कूल के वित्तीय सिद्धांतों पर आधारित थी। कुरान द्वारा केवल 4 कर स्रोतों की अनुमति थी: खराज, खम्स, जजिया और जकात। धार्मिक करों को सामूहिक रूप से जकात कहते थे। इसे धनी मुसलमानों से उनकी संपत्ति के 40वें हिस्से के बराबर लिया जाता था। जजिया यह जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बदले गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खराज यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू कर था। खम्स यह खान खजाने और लूट के मामले में हिस्से पर लगाया जाने वाला कर था। 5वां सराफ यह सिंचाई कर था, जो उत्पाद का 10वां भाग होता था। इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। सल्तनत कालीन स्थापत्य और उसके संस्थापक। क्वातु इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, इसका सल्तनत कालीन प्रथम इमारत की बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था।
कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, कुतुब बख्तियार काली के स्मृति में बनाया गया है, जो कि इसका बनाने का काम कुतुब ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, इसको बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सुल्तानगढ़ी जो कि दिल्ली में है, इसको बनवाया इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा इसको बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद 56 कोट दिल्ली में है, इसको बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। 12 खंबा दिल्ली में है, मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। कोटला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। सुल्तानकालीन साहित्य लेखक अबू बक्र पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है अबू बक्र, पुस्तक का नाम है चाचनामा, मुख्य विषय है सिंह और का इतिहास। अलबरूनी लेखक का नाम है अलबरूनी, पुस्तक का नाम है कानून मदइस, खगोल विज्ञान के विषय में। अलबरूनी जवाहिर फिल जवाहिर, ये खनिज विज्ञान के लिए है। अलबरूनी किताब उल हिंद, भारतीय दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, पुस्तक का नाम है और पृथ्वीराज रासो का पुस्तक का नाम है, और पृथ्वीराज चौहान का वीर गाथा लिखा गया है। कौन लिखा है? तो चंद बरदाई ने। फिरोज शाह फुतूहात फिरोज शाह पुस्तक का नाम है, लिखा है फिरोज शाह ने, इसका विषय है एक जीवनी। फिरदौसी शाहनामा, महमूद गजनी का साम्राज्य। हसन निज़ामी ताजुल मासीर, इलबरी वंश का इतिहास। इब्न बतूता किताबुल रहला, यात्रा वृत्तांत। जमुत वहान दिव्य भाग, हिंदू कानून। कलहड़ राजतंत्र गिणी, कश्मीर का इतिहास। मिनहाज उस सिराज तबाक एत नजीरी, 1260 तक इस्लामी वंश का इतिहास। मलिक महमूद जायसी पद्मावत, रानी पद्मावत के बारे में। शम्स ए सिराज अफीफ, तारीख़ फिरोज शाह तुगलकों का इतिहास। विघ्नेश्वर मित्ताक्षर, हिंदू कानून। जलाउद्दीन बरनी फतवा झंडारी, दुनियादारी और बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव। जलाउद्दीन बरनी तैखे फिरोज शाही, तुगलक वंश का इतिहास। धन्यवाद।